परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 284। सुख पाने का साधन ईश्वर भक्ति। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जिसको जो चाहिए यदि उसको वह पदार्थ दिया जाए तो वह सुखी रहेगा, अथवा वह सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। आप लोग सोचिए कि आपको क्या चाहिए। चाहनाओं का कोई अंत नहीं है। मैं कहता हूं कि एक पदार्थ ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने पर सब चाहनाओं का अंत हो जाता है और सब सुख प्राप्त हो जाता है। सुख में रहना सब ही चाहते हैं, सुख में रहना यह सब लोगों की इच्छा है। इस एक चाहना के वास्ते लोग विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। संतों ने उस सुख का मार्ग बताया है। उस सुख के मार्ग को पकड़ो तो वह सुख मालूम होने लगेगा। ऐसा सुख पाओ कि सब चाहना छूट जाए। इसके लिए संतों ने कहा कि वह है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति के वास्ते ठीक ठीक यत्न यह है कि अपने अंतर के मार्ग पर चलना। मैं आपको कहता हूं कि अंदर के मार्ग पर चलेंगे तो सुख पाएंगे। जब आप सोने लग जाते हैं तो पहले तंद्रा होती है। तंद्रा में आप बाहर से विस्मृत होने लग जाते हैं। इसमें अपने ही आप यानी स्वाभाविक तरह से हाथ पैर कमजोर होने लग जाते हैं। उस समय किसी को दुख मालूम होता है, इसलिए कि उस समय अंदर में गति होती है। उस काल में किसी को दुख मालूम नहीं होता। यदि दुख होता तो कोई सो नहीं सकते। यह सबको अपने आप मालूम होता है। जैसे भूखे को खाने के सुख को समझाने की जरूरत नहीं होती, जो खाता है उसके सुख का अनुभव वह स्वयं करता है। उसी तरह अपने अंदर की ओर होते जाओ, विचित्र चैन मालूम होगा। रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के भोगों में वह सुख नहीं मिल सकता। इन इंद्रिय गम्य सुखों से विशेष अंदर का एक विलक्षण सुख मालूम होता है। जो सुख प्राप्त करना सबको सुलभ है, लेकिन अफसोस है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तंद्रा में ऊपर नहीं उठा जाता है। तंद्रा से स्वप्न में नीचे जाना होता है। स्वप्न से गहरी नींद में उससे भी नीचे जाता है। इसमें अवस्था बदलती है। अंदर चलने की बात यहीं तक नहीं है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर चलने की बात है। जागने की अवस्था में ही एक ऐसी क्रिया करो जिससे मन का सिमटाव हो। सिमटाव के कारण मन की स्वाभाविक ही ऊर्ध्वगति होगी। ऐसी ऊर्ध्वगति होगी कि उसमें नीचे नहीं गिरने पाओगे। मन में मजबूती रहेगी,
जो कोई इस गति को पाने के लिए यत्न करते हैं वे इसका साधन करते हैं। मन को केवल एक तरफ रहना पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश होता है। मन की संभाल करते रहो, जहां जहां मन भागे उसको वहां वहां से तत्क्षण लौटा लौटा कर अपने ध्येय में लगाओ। इसका अभ्यास बहुत करना पड़ता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में जो हार जाता है वह शांति के मार्ग में नहीं जा सकता है। इसमें थको नहीं, प्रत्याहार का फल धारणा अवश्य होगी। इसको बारंबार करो, इससे धारणा में गहराई आएगी, तो यही ध्यान होगा। जब मन एकाग्र होगा तो एकाग्रता में ख्यालों को छोड़ना होगा। बहुत से ख्यालों को छोड़ते छोड़ते सब ख्याल छूटते हैं। इसकी साधना ठीक से करते रहो तो विचित्र चैन मालूम होने लगेगा। मन की एकाग्रता में शांति आती है। साधक अपने अंदर में यह प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं। जब एकाग्रता में शांति आने लगती है तो सुख उपजता है। इसमें साधक को आनंद मालूम पड़ता है। ऐसे स्थान से साधक नीचे नहीं गिरते हैं। इसी को चौथी अवस्था कहते हैं, अर्थात तुरीय अवस्था कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 3 अवस्था तजौ भजौ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत विनय पत्रिका। ईश्वर का भजन चौथी अवस्था में होने लगता है। चौथी अवस्था यानी तुरीया अवस्था में मन को एकाग्र करने वाला ही पहुंचता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। यह योग गंभीर भक्ति है। साधक मन की एकाग्रता की दशा में यानी चौथी अवस्था में पहुंचकर सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है। वह नींद में नहीं जाता, वह संसार से गोया सोया हुआ है, इसलिए कि वह चौथी अवस्था में है। चौथी अवस्था से आगे बढ़ने पर यानी तुरीया तीतावस्था में द्वैत भाव बिल्कुल मिट जाता है। उसको यह भाव नहीं रहता है कि आत्मा अनेक है। अतिशय द्वैत वियोगी, यहां तक कि वह ईश्वर को पहचान लेता है। ईश्वर को जानकर वह एक ही एक हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई की दशा को प्राप्त कर लेता है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा कि जो जल में जल पैस न मिक्से, यो ढुरी मिला जुलाहा। गुरु नानक साहब ने भी कहा, जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यू ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरी न होइए जौला जीव। यहाँ परम सुख है। परमात्मा ज्ञानमय है, सुखमय है, शांतिमय है। परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त कर भक्त साधक परम शांति को प्राप्त करता है। जो अविनाशी सुख सभी चाहते हैं वह यहाँ मिलता है। इंद्रियों के ज्ञान में
यह सुख कहाँ है? सबके लिए यह सुख पाने का साधन ईश्वर भक्ति है, अंतर का मार्ग है। जो इस अंतर मार्ग को जानते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। यह ज्ञान सद्ग्रंथों द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा और तर्क बुद्धि से सिद्ध है। इसके लिए साधन करो, अर्थात अंतर साधन करो, अंदर जाने का भेद गुरु से जानो, सत्संग करके सद्गुरु को जानो और युक्ति प्राप्त कर सिमटाव का साधन करो। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, इसी बात से बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान दृश्य में और नाद ध्यान अदृश्य में पहुंचाता है। नाद ध्यान सृष्टि के अंत तक पहुंचा देता है। नाद ध्यान में बहुत दूर तक अनेकता, फिर ऐसी एकता कि द्वैत नहीं रहता। हमारे गुरु महाराज यही प्रचार करते थे और हम लोगों को भी यही सिखलाए हैं। परमात्मा अनंत हैं, वे ज्ञान के भंडार हैं, वे शांतिमय हैं। जो परमात्मा तक पहुंचते हैं वे शांतिमय सुख को प्राप्त करते हैं। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करके सारे आवरणों को पार कर आदि तत्व परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह कठिन साधना है, लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपेसुर गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्तः सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। इस भजन में करने वाले को आनंद मिलता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर, भी है कोई संत, यह मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने गुरु से युक्ति प्राप्त कर जो साधन कर पाया हूं, तो मुझको विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने ठीक बतलाया है। मुझे बड़ा विश्वास है, अपने गुरु के उपदेश के कारण मैं बहुत दृढ़ हूं। ईश्वर की भक्ति से ही शांति मिलती है, बाहर की भक्ति है, बाहर की भी भक्ति है, इनमें सार है मन की एक ओरता। जप में मन एक ओर होता है, जप मनोयोग पूर्वक होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरथिर होए, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। मानस ध्यान में भी मन की एक ओरता सार वस्तु है। मोटी भक्ति से साधना आरंभ होती है, यहीं समाप्त नहीं होती, आगे और साधना बाकी रह जाती है, वह सूक्ष्म साधना। सूक्ष्म साधना के अंत में शरीर रहते चार फल, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष सदा को प्राप्त करते हैं। मन की एकाग्रता होती है तो समझिए कि ठीक पूजा होती है। जप और ध्यान में मन की एकाग्रता आवश्यक है। बिंदु ध्यान करने पर शब्द ग्रहण होता है और उस शब्द की विविधता भी मिट जाती है। एक सार शब्द की प्राप्ति में यह सीधा और सरल मार्ग है। इस साधना से वहां पहुंच होती है जिसके लिए संत कबीर साहब ने कहा है, कहाँ उस देश की बतियां
जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रविचंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह वासा, वहां गम काल की नाही, तहां नहीं धूप ओ छाही, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे, सुहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, निहच्छर जाप तह जापे, उठत धुन सुन्न से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन बेगूसराय जिलांतर्गत मक्खाचक बखरी में दिनांक 7/3/1968 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।